थर की बात की आपने, यकीनन थर में अफलास और गुर्बत है, लेकिन ये सारी जो मजबूरियाँ, गुर्बत और बाकी जो मसाइल हैं, ये एक इंडिविजुअल को, वहाँ के थर के बच्चे को एमुनेशन प्रोवाइड करती हैं। ये इससे बड़ी कोई उसके लिए मोटिवेशन नहीं है कि पीछे देखने को कुछ होता नहीं है। तो थर का बच्चा जब वहाँ से निकलता है तो उसके लिए मैं अपनी बात करूँगा, वो किताबें और जो पढ़ना लिखना और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। पीछे जाने के लिए जब आपको नहीं होता तो आप आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, ब्लेसिंग है थर के मसाइल। जहाँ तक अंग्रेज़ी को ठीक करना या थर के जो उस ऐसे बैकग्राउंड में, ऐसे सोशो इकोनॉमिक और रीजनल कंटेक्स्ट में आप जब CSS जैसे बहुत बड़े इम्तिहान के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आपके साथ जो GC के लोग, किंग एडवर्ड कॉलेज के लोग, बाहर से पढ़े हुए लोग वो बैठते हैं, तो आप उनके साथ कम्पीट करें। ये कोई पास करना और बड़ा स्कोर लेना, पोजीशन लेना, ये तो अलग बातें हो गई, लेकिन पहला तो सिर्फ जो मिशन है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करना ऐसे बैकग्राउंड से आकर, वो बड़ा अहम है। तो ये ठीक किस तरह से किया जो आपने सवाल पूछा अंग्रेज़ी का, तो मेरे लिए तो किताबें जो है अंग्रेज़ी ठीक करने का जो मेरे नज़दीक तरीका है, वो दो तरीके हो सकते हैं। एक क्लासिक जो किताबें पढ़ने से आ जाता है। मुझे याद आता है शाशिद थरूर जो इंडियन पॉलिटिशियन भी है और अंग्रेज़ी के जो रेफरेंस से पूरी दुनिया में उनका बड़ा नाम है कि मुश्किल अल्फाज यूज़ करता है। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये वोकेबुलरी किस तरह से ठीक करते हैं, तो उन्होंने कहा किताबें पढ़ें बस। तो रट्टा और याद करने वाली चीज़ें नहीं, सिर्फ किताबें। तो मेरे नज़दीक भी अंग्रेज़ी अगर आपका राइटिंग का फ़िलो, ऑरेटरी का फ़िलो, थाट का फ़िलो या बाकी आइडियाज़ हों, मैच्योरिटी ऑफ थाट हो, जितनी भी चीज़ें हों, टेक्निक हो, पैराग्राफ की टेक्निक हो, एक्सप्रेशन हो, तो CSS में एक्सीलेंट एक्सप्रेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये व्हीकल है। अगर इनोवेटिव और एक्सीलेंट किस्म का आपका एक्सप्रेशन, फियरलेस किस्म का एक्सप्रेशन है तो काम बन जाता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग से आता है। तो मैं मेरे लिए सजेस्ट करूँगा कि क्वालिटी वाली किताबें पढ़ी जाएं। बड़े बड़े जो आथर्स हैं, वर्ल्ड फेमस जो आथर्स हैं, उनका जो वर्ल्ड फेमस लिटरेचर है वो पढ़ा जाए। शुरुआत छोटी छोटी किताबें पढ़ने से की जाए। जब बहुत सारी किताबें, क्वालिटी वाली किताबें, डाइवर्सिटी वाली किताबें पढ़ी जाएंगी, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, उनका एक फ्रीक्वेंट रेफरेंस दिया जाएगा अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, और अपना जो जर्नल है, राइटिंग जिसमें एक जो एस्पिरेंट करता है, ये करता जाएगा तो लैंग्वेज ठीक होगी। दूसरा तरीका ग्रामर ठीक करने का है, जो कभी ठीक नहीं होती, जिनके लिए जो अंग्रेज़ी सेकेंडरी जो लैंग्वेज है, मदर टंग नहीं है, तो ये कुछ हेल्प दे सकती है ग्रामर। उसके लिए जो किताबें पढ़ी हुई हैं बहुत सारी मार्केट में, 2-3 जो हैं वो रेनन मार्टन बड़ी किताब जो है मानी मुश्किल है, बोरिंग है, एग्जॉस्टिंग है, लेकिन अगर उसको एक एस्पिरेंट या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलावा कोई टीचर है या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो भी अगर रेनन मार्टन को अच्छे तरीके से पढ़ता है, उसके लेसन्स, उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करता है, वो की से टैली करता है, तो ग्रामर की जो छोटी छोटी बातें हैं वो समझ में आ जाती हैं, वो बड़ा ब्लंडर नहीं करता। इसी तरह से सैयद सादात की किताब है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, तो ये और बहुत सारी, मर्फ़ी की हैं, माइकल स्वान की हैं, तैयब जी वाली किताब है, बहुत सारी बड़ी किताबें हैं ग्रामर के लिए। लेकिन ये 2 किताबें अगर एक एस्पिरेंट कोई भी हो, एक स्टूडेंट अगर इन पे काम करता है अच्छे तरीके से, तो छोटी छोटी चीज़ें जो ग्रामर की हैं वो समझ में आ जाती हैं, वो सब्जेक्ट, वर्ब और आगे जो ऑब्जेक्ट लगाने के काबिल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि ये करने से अंग्रेज़ी लिखना नहीं आती, बोलना नहीं आती,
एक्सप्रेशन ठीक नहीं होता, वो अगेन किताबें ही दे सकती हैं, अच्छी किताबें, ख़ास तौर पर जो लिटरेचर है, अंग्रेज़ी का जो अदब है, वो भी वर्ल्ड फेमस जितनी किताबें हैं 50-60 के करीब होंगी, उनमें से 8-10 भी अगर एक एस्पिरेंट पढ़ लेता है 1 माह 2 माह बैठ के, तो ये भी इनफ है। CSS है नाम ही लिखने का है, क्योंकि इम्तिहान ही लिखने का है। इंटरव्यू के 300 स्कोर हैं, उनमें वो जब लिखता है बंदा, प्रिपेयर करता है तो कुछ ना कुछ सेल थ्रू कर जाता है, लेकिन बाकी जितने भी 12 पेपर्स हैं वो इम्तिहान ही लिखने का है। तो इसमें पढ़ना तो है ही नहीं, वो तो सारे पढ़ते हैं। किताबें जो मिलती हैं, गाइड हों या सब्जेक्ट की हों, वो सारे पढ़ते हैं। इम्तिहान ही लिखने का है तो सारा रोल ही लिखने का है, लिखने की प्रैक्टिस का है। जितना एक एस्पिरेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करेगा, जितना क्रेजी होगा लिखने में, जितना उसका एक्सप्रेशन ठीक होगा, वो वही उसके चांसेस हैं कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर सके। और पोजीशन भी वही लेते हैं जिनकी लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है या बैकग्राउंड तो रोल प्ले करता है। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए फ़ियर होता है जो लिखने का, ब्लैंक पेज का फ़ियर होता है, हर एस्पिरेंट के अंदर होता है। वो इसीलिए होता है कि वो पेन ही इम्तिहान से या तो कुछ दिन पहले या इम्तिहान हाल में ही उठाता है। तो ये बड़ा मसला है। इसके लिए कोई अखबार उठा ली जाए, ख़ास तौर पर जो डेली जो मानी हुई डेली हैं वो उठाए और उनके आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स जो अच्छे हैं, जो रेलेवेंट हैं, करंट अफेयर से रेलेवेंट हैं, वो उठा के उसको एक एस्पिरेंट को शुरू में रिप्रोड्यूस करना चाहिए। उसको पढ़े 4-5 बार, समझे, अपना टाइटल दे, फिर अपने ही वर्ड्स में उसे रिप्रोड्यूस करे और ख़ुद ही असेस करे या किसी को दिखा दे। ये अगर रूटीन प्रैक्टिस है आर्टिकल को रिप्रोड्यूस करने वाली, तो इससे जो फ़ियर ऑफ राइटिंग है वो ख़त्म हो जाता है। आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि वैसे पढ़ा हुआ तो होता है, लेकिन जब लिखने एक बैठते हैं तो एक फ़ियर भी होता है, ख़याल नहीं आते कि कहाँ से शुरू किया जाए, ओपनिंग किस तरह से की जाए। तो ये इस फ़ियर को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल उठाया जाए, उसकी आउटलाइन, उसका आइडिया आपके सामने होगा तो एक जो एस्पिरेंट उसे ठीक तरह से डील कर सकता है। तो यहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे जाके एसेज हों, क्वेश्चंस हों, जितनी ज़्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस होगी उतनी ही CSS आसान बनती जाएगी। CSS एक एस्पिरेंट से उतनी ही दूर है जितनी उसकी पेन, उसका कलम पेज से दूर है। वो ये एक क्वेश्चन है, पेन और पेज ये दोनों कितने मिले हुए हैं, कितना करीब रहता है एक एस्पिरेंट, उतनी ही CSS उसके करीब है। पेन छोड़ दी, पेज छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, 3 माह पीछे चले गए और CSS आगे चलता जाएगा, ये जर्नी ख़त्म ही नहीं हो।